सेहत संजीवनी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं मकोई के बारे में। जी हाँ, प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए यूँ तो कई वनस्पतियाँ प्रदान की है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में हर कोई इन औषधि पेड़ों का उपयोग या यूँ कहें कि पहचान नहीं कर पाता है। ऐसी एक औषधि है मकोई, और मकोई का पौधा जो है भारत के कई क्षेत्रों में पाया जाता है और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में इसे झमकोइया कहा जाता है। और यहाँ के यूपी के हर जगह पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करें बुंदेलखंड या अवध क्षेत्र की, तो यहाँ मकोइया खेतों के आसपास आपको दिखी जाएगी, जिसे काटकर किसान जानवरों को भी खिलाते हैं ताकि उनको काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। तो सर्दियों के मौसम में मकोई का इसमें फल लगता है और इसके नन्हे नन्हे लाल लाल फल बहुत अच्छे लगते हैं और ये काले भी होते हैं और ये फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, खाने में लाभदायक भी रहते हैं। और मकोई के फलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है और इन फलों में बारीक छोटे छोटे बीज भरे होते हैं और मकोई कई प्रकार की बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है इसकी बीमारियां के किन किन जगह पे ये फ़ायदेमंद है। यूँ तो मकोई दो प्रकार की होती है, एक काली मकोई, दूसरी लाल मकोई, और इन्हीं फलों के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। काली मकोई के फल जो है लाल मकोई के फल लाल होते हैं और इसे एक पौधे से लेकर, इसका जो पौधा होता है 1 से लेकर 3 फुट तक के होते हैं। इसकी डालियाँ मिर्ची की डालियों की तरह होती, जैसे मिर्ची का पेड़ होता है ना, और आड़ी तिरछी ऐसे कहीं भी फैली रहती हैं। और इसके पत्ते जो है गोल लंबे और मिर्ची के पत्तों की तरह होते हैं और इसके फूल जो है वो सफ़ेद रंग के होते हैं, छोटे होते हैं और इसके फल जो है छोटी गुंदी के फलों के समान होते हैं। और यह कच्चे हालत में हरे, पकने पर लाल और बाद में काले पड़ जाते हैं। और गांव में आज भी बच्चे छोटा टमाटर बोलकर इस फलों को बड़े चाव के साथ खाते हैं। वहीं यदि बात की जाए इसके गुण और दोष और प्रभाव के बारे में, तो आयुर्वेद के अनुसार जो है मकोई वात, पित्त, कफ और अर्थात त्रिदोष नाशक जो होता है और गर्म प्रकृति की, इसको जो है स्वर मधुर करने वाली, यानी आवाज़ के लिए काफ़ी अच्छे है, वीरजनक है और कड़वी रसायन चरपरी, नेत्रों को हितकारी तथा सूजन, कोढ़ व बवासीर को, बुखार, हिचकी, उल्टी, हृदय रोगों को में उपयोग की जाने वाली है। मकोई की जड़ की छाल मृदु विरेचक व कान और आँख की बीमारी में उपयोगी है और गले पर होने वाले व्रण में लाभदायक है। कंठ की नलियों की जलन को दूर करने वाली तथा बुखार और लीवर सूजन में बहुत ही उपयोगी है। तो इसके पत्ते जो है खराब गंध और ख़राब स्वाद वाले होते हैं, मतलब थोड़ा सा स्वाद कड़वा होता है और थोड़ा सा गंध रहता है। और यह सिर दर्द और नाक की बीमारी में भी लाभ पहुंचाते हैं और इसका फल जो है सूजन को दूर करने वाला होता है और बुखार में लगने वाली प्यास को भी मिटाता है। और इसके बीज बहम जो होता है ना, एक वहम टाइप को, उसको दूर करने वाले और सूजा, प्यास और सूजन में भी लाभदायक होते हैं। देसी चिकित्सा विज्ञान में सूजन को दूर करने वाली और जितनी वनस्पतियां प्रधान मानी जाती हैं उनमें मकोई भी एक है और इसकी प्रधान क्रिया लीवर के ऊपर होती है और इसके सेवन से लीवर की क्रिया सुधार कर उसमें उचित रूप से रस की उत्पत्ति होने लगती है और विषैले उपाक्षरों की उत्पत्ति बंद हो जाती है। तो इस तरीके से कई प्रकार के रोगों में, चर्म रोग हो, इन सब की चीज़ में औषधि के रूप में यह उपयोग किया जाता है, जिसके सेवन से धीरे धीरे मिट जाते हैं। तो आपको बता दें कि मकोई पौधे में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बात की जाए तो मकोई की पत्तियों में जो है प्रोटीन 5.9% होता है, वहीं वसा या खनिज जो है 2.1% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8.9% और कैल्शियम 410% और फास्फोरस 60% और आयरन जो है 20.5% मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम प्रति रिबोफ्लेविन और
0.59% होता है, और वहीं निकोटिन अम्ल जो है 0.92% होता है। विटामिन सी जो है 0.11 होता है और परसेंट होता है, तथा बी भी होता है इतना ही करीब, और कैरोटीन जो है 0.74% होता है। और वहीं कच्चे हरे तथा फलों में 4 रिस्ट्रॉड जो है वो एल्केराइड और सोलामार्जिन और सेल्सोनिन तथा ARB सोलेनाइग्रीन होते हैं। वहीं कुल शराब जो है 0.101 तथा 0.431% होता है। और पके फलों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज और जो होता है 15 से 20% तथा विटामिन सी भी होते हैं। और तथा हरे बीजों से एक हरे पीले रंग का तेल भी निकलता है। तो इस तरीके से ये इसके पोषक तत्व हैं। और वही बात करें कि मकोई पौधे में उपयोग किए जाने वाले भाग, तो क्या क्या इसके पौधे से क्या क्या चीज़ उपयोग किया जाने वाला है। तो मकोई के पौधे प्रयोग किए जाने वाले भाग में मकोई की जड़, मकोई का तना, मकोई के पत्ते, मकोई के फूल, मकोई के फल, मकोई का चूर्ण आदि, मकोई मतलब सभी चीज़ इसका उपयोगी होता है। इस तरीके से मकोई काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब वहीं बात की जाए कि मकोई के कुछ फ़ायदे के बारे में, तो कुछ अलग अलग बीमारियों के हिसाब से यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम सफ़ेद दाग के विषय में बात करते हैं। तो यह कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग में काग माछी या काली मकोई जो है वो 20 से 30 ग्राम पत्तियों को पीस कर त्वचा पर लेप करने से कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग नष्ट हो जाता है। और वहीं खूनी बवासीर में मकोई के फ़ायदे के बारे में बात की जाए तो खूनी बवासीर में जो है मकोई के पत्ते को साफ़ करके ताज़ा रस निकाल कर अधिक से अधिक 15 ग्राम की मात्रा में पीसकर सुबह शाम नियमित मसों पर लेप करने से खूनी बवासीर में लाभदायक होता है। बुखार में जो है परेशान मरीज़ को मकोई का काढ़ा बनाकर सुबह शाम 2-3 दिन लगातार सेवन करने से बुखार जल्द ठीक हो जाता है। और चेचक रोग में जो है चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, तो उसमें जो है चेहरे पर काले धब्बे, जब पॉक्स जब ख़त्म होता है तो उसके बाद काले धब्बे छोड़ जाता है, जिससे चेहरा ख़राब दिखने लगता है। तो उसमें यदि चेचक का रोग का समय पर उपचार नहीं होता तो ये चेहरे पर दाग छोड़ देता है। और चेचक रोग के उपचार के लिए मकोई से निकलने के रस को जो है पिलाने से चेचक ठीक हो जाता है। वहीं अनिद्रा की बीमारी, जिसको नींद ना आने की बीमारी हो, तो मकोई की जड़ों को 10 से 20 ग्राम का काढ़ा थोड़ा गुड़ मिलाकर रात के समय पिलाने से नींद अच्छी आती है। और आँखों के रोग में देखा जाए तो आँखों के रोग में पिल्ल रोग वाले की पिल्ल रोग होते हैं, जो आँखों को ढक कर जो है उसमें लगाते हैं। तो आँखों को मकोई के घी, गुड़, चुपड़े, फलों की धुनी देने से आँखों के कीड़े बाहर निकल आते हैं उसमें। और कान दर्द में देखा जाए तो कान के दर्द में जो है मकोई के पत्तों का रस जो है 2 से 4 बूंद कान में टपकाने से दर्द में लाभ मिलता है। और मुंह में छाले पड़े हों तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुंह में छाले पड़े हों तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा चुनचुनाहट ज़रूर होती है ना। तो मुख पाक में मकोई के 5-6 पत्तों को चबाते रहें, जैसे पान चबाते हैं ना उस तरीके से चबाते रहें, तो इसके छाले मतलब मुंह के छाले नष्ट हो जाते हैं। और दांत दर्द हो तो दांत दर्द में मकोई के पत्तों का रस जो है घी या तेल में मिलाकर उसको दांतों में मलने से दर्द दूर होता है। और वहीं हृदय रोग की बात की जाए तो हृदय रोग में मकोई के पत्तों का फल और डालियों का सत्व निकाल कर 2 से 8 ग्राम तक की मात्रा में दिन में 2-3 बार प्रयोग करने से सभी प्रकार के हृदय रोग मिटते हैं। और उल्टी में जो है मकोई के फ़ायदे जो है, उल्टी में 10 से 15 मिलीलीटर रस में 125 से 250 मिलीग्राम सुहागा मिलाकर पिलाने से उल्टी आना बंद हो जाती है। ये सब मतलब एक आपके घर में या आपके आसपास का यदि पेड़ मिल जाए और अचानक ऐसा कुछ हो, तब ये तुरंत के लिए आप अचानक इस प्रयोग को कर सकते हैं। बाकी यदि ज़्यादा सीरियस हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादातर इन सब चीज़ को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। ये न रहे कि इसी को देख के या ये सब करके अपने घर में बैठ जाएं और डॉक्टर के पास ना जाएं। तो अपनी बीमारियों को पहचानते हुए सीरियस गंभीर परिस्थिति में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनकी सलाह ज़रूर लें।
ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जागरूकता के लिए है, ना कि इलाज करने के लिए। अब वहीं मकोई का शाक में साग सब्जी या में किया जाए तो मकोई के पत्ते की कोमल शाखाओं का साग बनाया जाता है, शाक जिसको बोलते हैं ना। तो मकोई के पके फल खाने के काम में भी आते हैं, इसको आप खा सकते हैं, कोई वो नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, खाते हैं बच्चे, हम लोग खाते थे और अभी भी कहीं दिख जाता तो फल तोड़ के ही खा लेते हैं। और पाचन शक्ति में मकोई के फायदे एवं सेवन विधि की जो है वो यह है कि मंदाग्नि यानी पाचन शक्ति में मकोई का काढ़ा 50 से 60 मिलीलीटर में 2 ग्राम पीपल का चूर्ण डालकर सुबह शाम भोजन उपरांत पिलाने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। और मकोई के इस प्रयोग से आँखों को धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। और यकृत वृद्धि में यानी मकोई के पौधे जो है 150 से 160 ग्राम स्वरस नियमित रूप से पिलाने से बढ़ा हुआ जिगर जो होता है ना, तो वो कम हो जाता है। और एक मिट्टी के बर्तन में रस को निकालकर इतना गर्म करें कि रस का रंग जो है हरे से लाल या गुलाबी हो जाए, तब रात को उबालकर सुबह ठंडा करके प्रयोग करने से यकृत रोग में लाभ होता है। और वहीं प्लीहा वृद्धि में जो है प्लीहा शांति के लिए मकोई का जो है काढ़ा 50 से 60 मिलीलीटर सेंधा नमक या जीरा मिलाकर पीना चाहिए, अथवा पके आम या रस का शहद मिलाकर सेवन करने से प्लीहा वृद्धि में दर्द लाभ होता है। पीलिया में जो है इसको कमला रोग भी कहते हैं, पीलिया को। मकोई के पत्तों का रस जो है 50 से 60 मिलीलीटर के में जो है शौरे और नौसादार के तेजाब जो होता है ना, जो तेजाब उसकी 4 से 6 बूंद डालकर सुबह शाम पिलाने से बढ़ा हुआ यकृत ठीक हो जाता है। और मकोई के 40 से 60 ग्राम काढ़ा में हल्दी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण मिलाकर प्रयोग करने से पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। वहीं सूजन में, शरीर में यदि कहीं सूजन हो तो सूजन की जटिल से समस्या का उत्तम औषधि है। और सर्वांग शोथ के ऊपर जो है मकोई के फल का हल्का गर्म सूजन लेप करने से सूजन जो है मिट जाती है। मूत्र वृद्धि यानी पेशाब में जो है मकोई का अर्क को 5 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में नियमित पिलाने से अच्छा विरेचन होता है। और यूरिनल का जो भी प्रॉब्लम होती है और गुर्दे और मूत्राशय की सूजन भी इससे मिटती है। वहीं गुर्दे की सूजन में मकोई के अर्क को 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में नियमित प्रयोग करने से गुर्दे की में सूजन में लाभ होता है। त्वचा के लाल चट्टे में मकोई के फायदे एवं सेवन विधि की बात की जाए तो त्वचा के अगर लाल चट्टे पड़ जाएं या सोराइसिस वगैरह भी होता है, स्किन में जो भी खुजली या ये सब रहती है ना, उसमें मकोई के अर्क की थोड़ी सी मात्रा को शरीर पर लेप करने से बहुत दिनों के लाल चट्टे मिट जाते हैं। और चूहे के विष में मकोई के फायदे बहुत अच्छा इसका फ़ायदा बताया। चूहा यदि जैसे काट लेता है ना, कई बार घर में आप जा रहे हैं, पैरों के नीचे दब गया और चूहा दांत गड़ा देता है तो काट लेता है, तो उस समय जो चूहे के विष से फैलने का जो डर रहता है शरीर में, तो उसमें जो है मकोई का रस बहुत ही उत्तम औषधि है। मकोई का ताज़ा रस निकालकर लेप करने से चूहे का विष जो है शीघ्र उतर जाता है। और पत्ते का रस भी पी भी सकते हैं उसमें। इसके अतिरिक्त जो है चूहे के विष को यह नष्ट करने वाला भी माना गया है। इन सब बातों के अतिरिक्त इस वनस्पति में जहरीले चूहे के विष को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रहती है। जहरीले चूहे के भी काटने से सारे शरीर का रक्त विस्मय होकर, मतलब जो आपका खून है वो विष से हटकर यंत्रणा पैदा करते हैं। उसमें इसके रस को सारे शरीर पर मालिश करने से और 120 ग्राम पानी में 120 ग्राम शक्कर और 24 ग्राम मकोई का रस मिलाकर प्रतिदिन सवेरे शाम पिलाने से 8 से 10 दिन में चूहे के विष का सब असर दूर हो जाता है। जलोदर एक बीमारी है। इसमें जो है इसके पत्तों का काढ़ा और बनाकर और एक्सट्रैक्ट दिन में 3 बार जलोदर की सूजन को दूर करने के लिए दिया जाता है और उसमें अच्छी सफलता भी पाई गई है। ऐसा डॉक्टरों या वैद्य का एक अनुभव है। यह वनस्पति अपने आप में जो है मूत्रल और मृदु विरेचक गुणों की वजह से
बहुत ही उम्दा प्रभाव पैदा करती है। यहाँ तक कि कुछ जगह पर कुत्ते के काटने पे भी इसके ऊपर प्रयोग किया गया है। हालांकि आप लोग ऐसा मत करिएगा, ये सब डेंजर है। पर एक अनुभव बता रहे हैं अनुमान कि कुछ कुछ इलाकों में सही सब वैद्यों की अपनाई हुई विधियां हैं। वहीं बालों को काला करने में भी मकोई का प्रयोग काफ़ी लाभदायक देखा गया कि मकोई के बीज से तैयार तेल को 1 से 2 बूंद नाक में डालने से बाल काले होने लगते हैं और मकोई खाने के फायदे से बालों को लाभ भी मिलता है। और आँखों की समस्या में तो इसे घी में मिला लें, इसके फलों को जो है वो घी में मिलाकर इसे आँखों के पिल यानी आँखों में चमक आना, रोगी को धूपन दें, इससे इसके कीड़े मतलब इसका जो धूप है ना, सूखे हुए फल को थोड़ा सा धुआं देने से कीड़े जो है ख़त्म होते हैं और पिल एक प्रकार का रोग है वो उसमें इसका छुटकारा मिलता है। बच्चों में दांत निकलने की परेशानी को भी यह ठीक करता है। मकोई के पत्ते के रस में घी या तेल को बराबर भाग में मिला लें, इससे मसूड़ों से मलने में छोटे छोटे बच्चे ना जब उनके दांत निकलते हैं तो बहुत रोते हैं, तो उनके मसूड़ों पे मल सकते हैं। खांसी में मकोई के फल या फूल जो है इनका काढ़ा बनाकर 10 से 3 मिलीग्राम का सेवन करने से खांसी और नाक में सूजन आदि की परेशानी में काफ़ी लाभ मिलता है। टीबी के रोगियों के लिए भी फल को मधु के साथ यानी शहद के साथ सेवन करने से इसमें टीबी की बीमारी में भी फ़ायदा मिलता है। और पेट के कई रोगों में भी इसका फ़ायदा देखा गया है। मकोई के पेट के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि है ये। और मकोई के पत्ते, फल और डालियाँ सत्व जो है पानी में मकोई को गर्म कर सुखाकर नीचे बचा हुआ जो पदार्थ रहता है उसको निकाल लें। इसे 2 से 8 ग्राम तक की मात्रा में दिन में 2-3 बार लें। इससे पेट में जलोदर रोग जिसको बताया गया अभी ना, तो इसकी बीमारी से लाभ होता है। यहाँ तक कि बदहजमी वगैरह में भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अपच की समस्या जिसको बोलते हैं ना, अपच वगैरह होता है तो मकोई के 20 से 30 मिलीग्राम काढ़े में 2 ग्राम पीपल का चूर्ण डाल लें और इसे सुबह शाम खाने के बाद पिलाने से अपच की समस्या ठीक होती है। और वहीं लीवर के रोग में भी जो है एक मिट्टी के बर्तन में रस को निकाल लें, इसे इतना गर्म करेंगे रस का रंग जो है हरे से लाल या गुलाबी हो जाए। इसे रात को उबाल लें, ठंडा कर लें, सुबह प्रयोग में लाएं। सोराइसिस या दांत खाज खुजली में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद मकोई के पत्ते के रस का लेप लेकर लगाएं। इससे सोराइसिस तथा दांत खाज जीवाणु से पैदा होने वाले घावों में लाभ होता है। मकोई के हरे फल को पीस कर लगाने से भी दांत में लाभ होता है। और मकोई के अर्क से थोड़ी मात्रा लेने से लाल चकत्ते खत्म हो जाते हैं। आप बहुत दिनों से लाल चकत्ते की परेशानी से ग्रस्त हैं तो इसका उपयोग आजमा सकते हैं। और मकोई के रस में सौंठ को पीसकर लेप कर पूरे उसमें आप लगा सकते हैं, या लाल बकवृक्ष में सौंठ को पीसकर भी लेप कर सकते हैं। इससे कुष्ठ रोग और पित्ती रोग या चकत्तों की बीमारी ठीक होती है। कहीं कट जाए या कुछ लग जाए तो कट जाता है तो उसमें जो है घाव को ये भी सुखाता है। तो मकोई के पत्ते, पान के पत्ते और हल्दी से बना पेस्ट लें और इसका लेप करने से पुराने घाव और चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दांत खाज, एंथ्रेक्सिस आदि में लाभ होता है। अधिक प्यास जिसको लगती हो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद मकोई के फलों एवं फूल से काढ़ा बनाने इसका सेवन करने से अधिक प्यास लगने की समस्या से भी राहत मिलती है। हालांकि पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत लोगों को होता है कि हर पीने के बाद तुरंत लगता है कि यार पिया ही नहीं, फिर से पिया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो इस तरीके से इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। मकोई के सेवन की जो मात्रा है आपको बताते हैं कि फल का रस 5 से 10 मिलीग्राम और फल का चूर्ण जो है 1 से 3 ग्राम आप ले सकते हैं। और काढ़े के रूप में यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो 10 से 30 मिलीग्राम काढ़े के रूप में आप यूज़ करिए। और अधिक लाभ के लिए ज़्यादा है तो चिकित्सक की परामर्श लेके आप उपयोग करें। मकोई के सेवन का जो तरीका है वो क्या क्या सेवन कर सकते हैं। फल इसका सेवन कर सकते हैं, फूल सेवन कर सकते हैं, पत्ते भी सेवन कर सकते हैं, तना भी सेवन कर सकते हैं और जड़ भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नहीं है कि इसमें क्या चीज़ लिया जाए, क्या फ़ायदेमंद है, पूरा पेड़ ही इसका जो है फ़ायदेमंद है। और आप जानते हैं कि किसको मकोई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
वास्ती रोगों में मकोई का उपयोग नहीं लाना चाहिए, यानी कनकज जो है इसका प्रतिनिधि द्रव्य है। और मकोई की बासी साग नहीं खाना चाहिए। बासी मतलब समझ गए कि आज उखाड़ लिया, उसका पत्ते तोड़ लिए, एक दो दिन हो गया तो फिर पता लगा उसके पत्ते को आप बना खा रहे हैं। मकोई का यह छोटा पौधा भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई पूरे भारतवर्ष पर्यंत फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई की झाड़ी शाखा युक्त जो है रहती है। इस वनस्पति में जो है विषैला द्रव्य बहुत कम मात्रा में रहता है और उसमें एक अम्ल द्रव्य मिला रहने से वह प्राणघातक नहीं हो सकता। और दूसरे अंगों की अपेक्षा इसके फल में जो है इसकी मात्रा कुछ अधिक रहती है और इसके पंचांग को उबालने से इसके विष का असर बहुत कम हो जाता है और किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। इस पौधे की जो है रासायनिक विश्लेषण जो हम आपको बता रहे हैं। मकोई का रस या आप देना चाहते हैं तो उसके रस के लिए इसका जो है स्वरस निकाल लें इसके पत्तों का और मिट्टी के बर्तन में भरकर हल्की आंच पर गर्म करना चाहिए। जब उसका रंग जो है बदल कर कुछ ललाई लिए हुए बादामीपन आ जाए तब उसको उतार कर छान कर 150 ml से जो है 200 ml तक की मात्रा में पीने से यह विरेचक और मूत्रल और असर पैदा कर लीवर अथवा यकृत के पुराने रोगों को भी यह दूर करता है। तिल्ली वृद्धि को मिटाकर सारे शरीर में चढ़ी हुई सूजन को भी उतार देता है। यदि शरीर में सूजन रहती है तो ये मकोई के कुछ फ़ायदे हैं जो कि जिसके हमने आपको बताया और इसके फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदेमंद ही पेड़ है। गाँव में अक्सर ये अंग्रेजी दवाओं से पहले औषधियों का इस्तेमाल किया जाता था जो काफ़ी असरदार साबित होता था। ऐसे ही मकोइया के भी कई गुण हैं जो रोगों को दूर भगाता है। अक्सर देखा गया कि अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसके 4 पत्ते लेकर और उन्हें मुंह में चबाने से छाले ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग यानी दाद होने पर भी मकोई के रस को निकालकर दांत की जगह मालिश करने पर दाद ठीक हो जाता था। और ऐसे तो आपने मकोई अपने खेतों या पहाड़ी जगहों पर देखा होगा, पर आपको मकोई जो है अलग अलग आपको बताएं बनारस में ये बहुत बिकती हुई देखी जा सकती है। वहाँ यह फल जो है सबसे ज़्यादा अधिक दाम में बिक रहा है, 150 रुपये पाव, मतलब कि 600 रुपये किलो। तो मकोई मतलब इतनी महंगी वहाँ पर मिलने, जब जो लोग इसका महत्व समझने लगे हैं उन्होंने जब इसको खाना शुरू किया तब ये इतना महंगा मिलने लगा। यूँ तो मकोई को खाने से पेट को काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन पहले ये था कि इसको कोई पूछता नहीं था, खेतों में हर जगह अपने आप निकली रहती है। अभी भी देखो तो गाँव खेतों के किनारे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अब ये है कि जब पता चलता है तब ये मिलता नहीं और जहाँ जो बेचने वाले बैठे रहते हैं इसके जब दाम सुनते हैं तब फिर इसकी विशेषता जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आप लोगों को बताया और आशा करते हैं कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित महसूस करते होंगे। तो आप अभी तक इस सेहत संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।